जी रश्मि जी। जी आचार्य जी आगे। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा कि आने वाले समय में ये अपना एक टारगेट बना के रखिए कि अप्रैल से मुझे भी क्लासेस लेनी है जी। आपको। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस भी कीजिएगा, उसी हिसाब से तैयारी भी कीजिएगा कि जिससे अप्रैल से आप क्लास लेने लायक बन सके, या जी। एटलीस्ट कम से कम अगले महीने से आने वाले टाइम से 10 से 15 दिन बाद अपनी कुछ पर्सनल कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकें अपने आस पड़ोस के लोगों में, अपने सर्कल में। जी आचार्य जी, हाँ आचार्य जी गाइड करिएगा, अपना कार्ड वार्ड कैसे छपवाएं, अपना क्या वो बनाए, मोटो अपना लोगो क्या बनाऊं, मैं क्या मैं करूं वही उसका। आपसे इसीलिए ना इस बार थोड़ा सा क्लास को केवल एक स्टूडेंट की तरह नहीं, प्रोफेशनल की तरह लीजिएगा कि जैसे आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत अलग टॉपिक है और हर घर की कहानी हम्म। है, गृह कलेश। तो कैसे जी। गृह कलेश से लोगों को, चाहे वो सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई और अड़ोस पड़ोस में हो, तो वहां पर कैसे आप अपनी कंसल्टेंसी दे सकती हो, कैसे कुछ अर्निंग कर सकती हो क्या। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। मेरा मकसद है किसी तरह से अगस्त तक आपको इस काबिल करना कि महीने में कम से कम आपका 50 का फिगर तो छुए। बिल्कुल बिल्कुल और अभी आचार्य जी। फरवरी जा चुका, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का टाइम है हमारे पास। हम्म। तो 6 महीने में हमें इस काबिल पहुंचना है कि हम उस लेवल तक आ जाए। जी। ठीक है, चलिए। गृह कलेश जो टॉपिक है बेसिकली वो मेनली हस्बैंड वाइफ के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी वजह से होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि बाप बेटे या माँ बेटी की वजह से हो, पर ओवरऑल जो एक पूरे घर पे इम्पैक्ट आता है वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का आता है। जी। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो माँ बाप के ऊपर भी फर्क आता है, यानी सास ससुर के ऊपर और बच्चों के ऊपर भी फर्क आता है, दोनों आता है। और इसका जो सबसे मेन रीजन होता है वो रीजन होता है कि आपस में हस्बैंड वाइफ के विचारों का तालमेल नहीं बैठता। मेन रीजन ये होता है। और जी। इससे क्या होता है, पूरे घर की सुख शांति सब प्रॉपर टेंशन में बदल जाती है और घर में पूरा एक कलेश का वातावरण होता है। चीजें हम्म। डिस्ट्रॉय होती जाती हैं कंप्लीटली। और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है स्पेशली छोटे बच्चों के ऊपर। जो ग्रोइंग बच्चे हैं और आजकल के बच्चे हैं, 2000 के बाद के बच्चे, क्योंकि उन बच्चों का डेवलपमेंट एक अलग तरीके का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उन बच्चों ने अपनी माँ के पेट से ही उस कलेश को सहन करा है। कि जब हम्म। नेचर में है तो वो रेगुलर चलता है, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है क्या, तो वो रेगुलर चलता है ना। हाँ और सर, मेरा तो बच्चा सर जो, यही है। हाँ जी, मेरा तो पूरी यही कहानी है सर, 2001 में ही मेरा बेटा हुआ है, 2000 की मेरी शादी है, तो उसने तो शुरू से ही देखा ये सब तो कि उसने वो जो नहीं देखा वो सुना भी है उसने पेट में ही सुना बाद भी में। है। हाँ जी हाँ जी। तो वो सिर्फ बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहला एक रेमेडी से शुरुआत करते हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक है, जी। क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें आपको नोट ही करनी पड़ेगी। उसके बाद पारिवारिक झगड़ों की वजह से अगर मन आपका अशांत रहता है, जो सब किसी का अशांत रहता है, तो करना क्या है, मिट्टी का एक कुल्हड़ लेना है। मिट्टी का एक कुल्हड़। कुल्हड़, कुल्हड़ कुल्हड़ होता है ना, जी जी। मिट्टी का कुल्हड़ लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और शहद की कुछ बूंदें टपका देनी है। जी। मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, उसमें कच्चा दूध लेना है और शहद की कुछ बूंदें टपका देनी है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर की छत पे जाना है। जी। तब छत पे अगर कोई कमरा बना हुआ है तो उसमें, कोई किचन बनी हुई है तो उसमें, टॉयलेट को छोड़ने के अलावा छत को करते हुए फिर सारी सीढ़ियों पे अपने घर के जितने भी कमरे हैं, जितने भी फ्लोर हैं आपके घर में, उन कमरों में, आंगन में, मेन गेट पे, हर जगह इसका छिड़काव देना है। जैसे आचार्य जी मेरा घर जैसे है ना, हाँ, तो, तो जैसे हमारा मतलब नीचे मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, फिर जीने ही जुड़े हुए हैं हम लोग के, ऊपर मेरा पोर्शन है, और पीछे मतलब जो आंगन है उसमें टेनेंट हैं, दो किराएदार हैं पीछे के पोर्शन में। हाँ। तो मतलब उधर को पोर्शन में करूँ, क्योंकि मेरी भी बालकनी तो पड़ती है मतलब उधर करने में। अगर बाल जहां तक आपके अप्रोच है बालकनी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तक कीजिए आप।
जी अच्छा। अब जैसे नीचे मेरे को लगता नहीं फादर मदर के कमरों में तो आप कर पाओगी, नहीं नहीं, है ना? लेकिन तो ये कोई है। बात, तो सीढ़ी से नीचे करते हुए बाहर निकल जाइए। ठीक है। बाकी जैसे आचार्य जी रूम जैसे ऊपर नीचे बना है तो उसमें जैसे एक वो जाल का एरिया है, वो जैसे वहां से उनके नीचे तरफ मतलब वहां दिखता है हमको। मतलब वो जो लोहे का जो जाल होता है उसमें सरिये लगे होते हैं, हाँ, थोड़ा है सा ही ना? पोर्शन है। हाँ, पर उसमें से नीचे आप टपका सकते हो कुछ बूंदे ना। टपका सकते हैं, जी जी। ठीक है, तो वो भी कर दीजिए ना, अच्छी बात है, उसमें क्या, अपन गलत थोड़ी कर रहे हैं कुछ, हम तो घर में सुख जी। शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब भी किसी के इसमें करेंगे तो टेरेस से स्टार्ट करते हुए नीचे पूरे घर में करना है हाँ, फिर। मतलब ऊपर से करते हुए नीचे की तरफ आना है, फिर घर के बाहर निकल जाना है सीधा, उस कुल्हड़ को लेके घर के बाहर निकल जाना है। ठीक है। और बाहर निकल के किसी चौराहे पे ना, उस चौराहे के पास में उस कुल्हड़ को रख के आ जाएंगे। आचार्य जी इसमें दूध पूरा खत्म कर देना है कि मतलब थोड़ा बच जाए, जैसे बाई चांस अगर छिड़कते कम हो जाए तो। अगर बच जाए तो जो आपके घर का मेन गेट है जहाँ से आप घर के बाहर निकल रहे हो, है ना, वहां पे जी टपका जी। दो। 2-4 बूंद पड़ी रहे, बस इतना ही रखना है। तो या तो थोड़ा सा घर से, जरूरी नहीं चौराहे पे जाना है, घर के थोड़ा सा 100-200 मीटर आगे कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे रख दो, या कहीं भी सड़क है तो उस पे साइड में कोई कुल्हड़ को रख दो बस। घर से बाहर रखना है मतलब उस कुल्हड़ को। जी। बस एक चीज का इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी रेमेडी का, कि जब आप ये रेमेडी कर रही हो और नीचे निकल रही हो, सपोज आपकी मदर इन लॉ ने आपको देखी, एक एग्जांपल है ना, या हम्म। या किसी पड़ोसन आंटी ने देख लिया, तब आपको आवाज दे रही है, तो किससे कुछ बात नहीं करना है, बिल्कुल मुंह बंद, मुंह पे टेप। ठीक है। जब तक जैसे आप ये करके रेमेडी सड़क पे रख के कुल्हड़ को वापस नहीं आ जाओगे, घर आके हाथ मुंह नहीं धोलोगे, तब तक बिल्कुल साइलेंट, चाहे कोई भी कितना भी अर्जेंट आवाज हो। जी। आचार्य जी करना किस टाइम है? ये आपके, देखो इस वाली रेमेडी में क्या है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज सपोज सुबह सनराइज से और सनसेट तक करना है, तो ये एक ऐसा हम्म। टाइम होता है जब अड़ोसी पड़ोसी घर बार में सब उठे हुए होते हैं, जी। है ना? तब आपके लिए, सपोज मैं आपको बात करूं या किसी भी लेडीज के लिए, कि पता नहीं आप अच्छा भी करने जा रही हो, क्योंकि इस रेमेडी का मतलब किसी का अपन गलत तो कर नहीं रहे, अपन ये हम्म। कर रहे हैं घर में सुख शांति बने। सुख तो शांति कल को रहती है। लेकिन जो गलत सोचता है वो गलत ही सोचता है ना, कल को पता नहीं सोचता, हम्म पता नहीं क्या कर रही है, क्या टोना हम्म टोटका कर हम्म रही है। तो उस हम्म। समय वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। कोशिश करो कि सनसेट से पहले करो, अंधेरे में ना करो। पर सुबह अगर 5 बजे कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में, आपको लगता है पापा मम्मी लेट उठते हैं, तो उस समय कर लो जी। जब कोई देख ना रहा हो। ठीक है जी। या फिर दिन का पीक टाइम आपको लगता है कि दिन में पापा मम्मी सब सोते हैं और कोई नहीं देखता, तो हम्म। 1:30-2 बजे कर लिया, जैसा आपको सूट करता है वो आपको। ठीक। ठीक है। बस ये करना है कि सनराइज से लेकर सनसेट के मिड में कर देना है। हाँ, सनराइज का मतलब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट कर सकते हो, जी। ब्रह्म ठीक। मुहूर्त से। दूसरी रेमेडी आती है कि अगर हस्बैंड का नेचर बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, हमेशा नाराज रहते हैं, और उनकी वजह से अगर घर में कलेश है, या मैक्सिमम होता है कि कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि हस्बैंड गलती भी खुद की और सारे ब्लेम वाइफ के ऊपर, और खुद बोलचाल भी बंद कर दी। हम्म। जी। तो करना क्या है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है हर पक्ष कृष्ण में, पक्ष। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। जी। उसमें क्या करें, जब आप अपने घर में पूजा करती हैं, तो जो भी आपके घर में कोई माँ दुर्गा की तस्वीर हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मानसिक रूप से मान लीजिए, ठीक है? तो माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे थोड़ा सा सिंदूर, 12 लाल चूड़ियां, और मंगल सूत्र के रूप में जो लाल कलावा आता है उसको ले लें, और धूप और दीप, यानी धूप बत्ती और दीपक, ये माँ को चढ़ाएं।
कलावा आचार्य जी पूरा जो गोल आता है वो रख दे पूरा, कि नहीं थोड़ा सा तोड़ के नहीं, थोड़ा जैसे जितना आपका मंगलसूत्र है ना, उस मंगलसूत्र के बराबर ठीक। नाप ले जो आप रेगुलर पहनती हैं, उसके अच्छा अकॉर्डिंग। ये वहां रख दें। रखने के बाद धूप बत्ती करें, दीपक जलाएं, और माँ से प्रार्थना करें कि मेरे हस्बैंड का जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो और उनकी नाराजगी दूर हो। ये और आचार्य जी। हाँ। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, कंप्लीट कर लीजिए फिर वो करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, 5 7 10 मिनट के बाद थोड़ा सा वहां बैठे रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए माँ से। और उसके बाद क्या करना है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने मांग में लगाइए। चूड़ियों को अपने हाथ में डाल लीजिए। दोनों में आचार्य जी 6 6? हाँ, दोनों में 6 6। और कलावे को गले में पहन लीजिए। जी। कलावे को गले में पहन लीजिए, और बचे हुए सिंदूर को डेली में यूज में लेना है। जो आपने सिंदूर चढ़ाया था, जो बच गया, वो फिर डेली में आप अपने हिसाब से। जी, ये मैं पूछ रही थी आचार्य जी, जो कुल्हड़ वाला है और ये जो कलावे वाला है, ये दोनों कोई डे है करने का कि नहीं रोज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप रोज मत करो, रोज करने की कोई जरूरत नहीं है। महीने में एक दिन फिक्स कर लो कोई सा भी। जी ठीक। वैसे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है जो माना जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, वो माना जाता है शुक्रवार। जी रिलेशनशिप का जो डे है वो माना जाता है शुक्रवार। तो शुक्रवार जी को जी करो तो ज्यादा बेटर है। शुक्र कर लो, शनि कर लो, जो भी है आपका। जी जी। वैसे माता का डे भी शुक्रवार है, और ये वाला भी, तो कलावा वाला भी शुक्रवार को करो। शुक्रवार ही है। जी। यदि अब जैसे बात करते हैं कि सपोज किसी बाप बेटे के बीच में कोई दूरी बनी हुई है, या उनके बीच में हमेशा तनाव रहता है, उनके विचार नहीं मिलते, तो क्या करें। तो बेटे, तो अगर बेटा चाहता है कि मैं पापा से अच्छे संबंध बनाऊं, या पापा चाहते हैं कि मैं बेटे से अच्छे संबंध बनाऊं, तो क्या करें। किसी भी गुरुवार या शुक्रवार के दिन 1.25 किलो गुड़ लेना है और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है विद इंटेंशन। सपोज बेटा कर रहा है तो इंटेंशन ये होगी कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करने लग गए हैं, मेरी बात सुनने लग गए हैं, मुझे समझने लग गए हैं। पापा कर रहे हैं तो पापा करें कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करने लग गया है, मुझे समझने लग गया है, जो भी है वाइस वर्सा हो जाएगा। जी एक लेडीज है बनारस में, वो, उनको मैंने ये कोर्स करवाया था करीबन आज से 7 महीने पहले। और आप तो फिर भी ईश्वर के आशीर्वाद से लुकिंग वाइज भी सही हो, पढ़ी लिखी भी हो, सब कुछ हो, वो तो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना, क्या बोलूं उनको, मैं क्या नाम दूं, लालू जी की राबड़ी देवी, स्टार्टिंग वाली। ओ जी। स्टार्टिंग वाली लालू जी की राबड़ी देवी है ना। और इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि उनके भी 9 बच्चे हैं उन लेडीज के। पूरी मतलब घरेलू जिसे कह सकते हैं ना, कि बच्चा जी पैदा जी करने वाली मशीन बना दिया पति ने, और पूरा घर में। पता नहीं कैसे क्या उनकी किसी बेटी ने इंटरेस्ट लिया और उनको सिखाया, और उन्होंने क्लास ले ली। और अभी मेरी उनसे रेगुलर में कई बार बातचीत होती है, तो आज की तारीख में बड़े आराम से वो 60 70 60 70 हजार रुपये महीना अपना कमा रहे अच्छा। हैं। और उस जैसी उन जैसी लेडीज सोचो आप। हम्म। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इन उपायों के वो अपने पड़ोस में बेचती है, तो वो बताती है कि गुरु जी मैं तो किसी से 2100 रुपये ले लेती हूँ, जैसे सिर देख के तिलक कर देती हूँ, जैसा कोई आता है वैसे वैसे ले लेती हूँ। तो ये उपाय कर दो, एक उपाय के बताने के 11 1100 लेती है। ये कर दो भैया, ये हो जाएगा। वो यूपी की हम्म भाषा में बात करती है। मैं तो क्या करूँ गुरु जी, जैसे कोई आवे तो मैं तो वाय दे दूँ। वो यूपी की हम्म। चलती है। तो कॉन्फिडेंस वाली बात है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ वही है आचार्य जी, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी हो गया है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी। फाइनेंस तो जरूरी है ही, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप वो कमाने भी नहीं, नहीं चल पाओ। फिर आप कर नहीं पाओगे ना। आज आपका हाँ, जॉब भी लग गया अच्छी जगह या कहीं भी, तो पर आप कर ही नहीं पाओगे ना कॉन्फिडेंस कर ही नहीं नहीं होगा। पाएंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट रेमेडी आती है कि अगर घर में किसी भी तरह की कोई भी बाधा दिक्कत आ रही है, अडल्ट आ रहे हैं, हम्म। तुलसी जी का पौधा होता है ना, जी। तो आपको काली तुलसी का पौधा लगाना है। ये अपन लगाते हैं हरी तुलसी, काली तुलसी का पौधा घर में लगाना है, नर्सरी में मिल जाएगी। श्यामा श्यामा तुलसी कहते हैं ना जिसको सर जी। आई थिंक श्यामा एक, तुलसी। हाँ, एक रामा होती है, एक श्यामा होती है शायद। हाँ, एक बार काली तुलसी जी का पौधा घर में लगाना है, और शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना है। और ये घर की जो मेन लेडीज है, मतलब जो घर की मेन हेड है, उनको करना है। अब आपके घर में तो वैसे हेड देखो तो सासू जी हैं आपकी, और है सर ना। उनने तो लगा रखी है, 3-4 पौधे लगा रखे हैं, रामा श्यामा सब लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनसे आप ये बोल नहीं सकते कि आप ये करो और इस रीजन से करो। तो नहीं पर नहीं। आपके घर की हेड तो आप ही हो गई, आपके हस्बैंड वाइफ और हम्म। बच्चे के लिए, तो आप जी। करो इसमें। और ठीक प्रार्थना है, करो घर में सुख शांति बनने के लिए। ये किस दिन लगाऊं चार्ज जी? थर्सडे को लगाऊं तुलसी जी? नहीं, फ्राइडे को। नहीं, थर्सडे वाले। पहले आचार्य जी मैंने रखी थी रामा श्यामा, लेकिन फिर एक वो दिल्ली में बताते थे ना, दिखाते थे, तो वो कह रहे थे कि तुमको जो है बुध की महादशा चल रही है, तो तुम जो है ये सब ग्रीन, वो था मनी प्लांट और एलोवेरा, तुलसी जी सब उनने हटवा दिए हमारे, कि कुछ भी मत रखो तुम। अच्छा चलो ये बताओ, उसको हटाने के बाद क्या हुआ। कुछ नहीं बस लेकिन बस वही है कि इस समय लगा नहीं, कि हाँ चलो फिर। पेड़ पौधों को कभी नहीं, पेड़ पौधों पे कोई वो नहीं आती, पेड़ पौधे अच्छा। कभी नहीं हटाने की। एक रेमेडी आती है इसके अलावा कि हमेशा कोशिश करें कि एवरी फ्राइडे, सॉरी एवरी सैटरडे, आपके घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं, उन सब पे थोड़ा थोड़ा सा उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोहे की जो बने होते हैं, क्या कुंदे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर टिके हुए होते हैं। जी जी, कुंडे चिटकनी या फ्रेम उनका। हाँ, जो भी है, कहने का मतलब उन खिड़की दरवाजों के ऊपर जो लोहे के जो लगे हुए हैं, जिससे सपोर्ट लगा हुआ है, जी उसके ऊपर आपको तेल लगाना है जिससे कि आवाज ना करें। जी जी। कब्जा क्योंकि सर बोलते हैं, कब्जे उनके कब्जा होते हैं कब्जा जो। कब्जा, यस हाँ कब्जा। जी, हाँ जी, उन कब्जा। कब्जों के ऊपर तेल लगाना है जिससे कि वो आवाज ना करें। सारे सर विंडो और उनपे। हाँ, सब पे। विंडो डोर। हर सैटरडे को लगा लीजिए, 15 दिन में एक बार लगा लीजिए, इससे क्योंकि जितना ये आवाज करेंगे उतने आपके घर की टेंशन बढ़ेगी, उतने कलेश बढ़ेगी। इनको जितना साइलेंट रखेंगे उतना सही रहेगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि स्पेशली हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, या घर परिवार की जो दुश्मनी या आपस में जो विचार नहीं मिलते, उसमें काम आती है। करना क्या है कि संडे के दिन मिट्टी का एक बर्तन लेना है, कोई सा भी। नया होना चाहिए चार्ज ऐसे, कि नहीं है सच कुछ होनी है? कोई अगर आपका पुराना भी कोई बर्तन पड़ा हो मिट्टी का तो चल जाएगा। ठीक है। और उसमें आपके यहाँ वो मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मली होते हैं कोयले। हाँ जी सर, मिल जाएंगे। कोयले ले लें, लकड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, बेसिकली उसके अंदर थोड़ी सी अपने को आग रखनी है, मतलब है ना, या तो कोयले में आग जला लें या लकड़ी पे आग जला लें, कुछ भी कर लें। कोयला। आचार्य जी ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि इमली का ले, या ऐसे कुछ वैसे भी मिलते हैं ना नहीं सर नहीं नहीं, इमली। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बेसिकली अपने को तो अग्नि प्रज्वलित करनी है, कुछ भी हो, ठीक है ना, ठीक। लकड़ी कोयला कुछ भी ले लो आप। और हम्म। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए अपने को, वो चाहिए कबूतर की सूखी हुई बीट। ओ। अच्छा तो वो अच्छा। तो अगर आपकी छत है तो छत पे तो मुझे लगता है कबूतर आते होंगे। हाँ हाँ जी सर, आते तो हैं, पिजन तो आते हैं बहुत सारे। हाँ, तो बस तो कबूतरों की सूखी हुई बीट चाहिए, और उसको उस अंगार में डालना है। इसका भी कोई टाइम है करने का आचार्य जी? सनराइज से पहले, तो सॉरी सनराइज। सॉरी, सनसेट से पहले, सनसेट से पहले। इसको कहाँ पे जलाना आचार्य जी? टेरेस पे जलाऊं? टेरिस पे जला के, और पूरे घर के जितने भी कमरे हैं, रसोई है, हॉल है, बालकनी है, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, सब जगह इसका धुआं देना है। लेकिन इसको भी टेरेस से स्टार्ट करना है? हाँ, टेरिस से स्टार्ट, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे से स्टार्ट कर दिया, मतलब कमरों से, और नीचे से करते हुए ऊपर ले जाके परमानेंट ऊपर रख दिया टेरिस पे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे करा, जब पूरा हो गया तो धुएं को, जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है,
वहां रख दिया तो धुआं पूरा वहां पे वाइब्रेट हो रहा है, वो एनर्जी उसकी वहां चल रही है। हम्म, तो वो डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसा भी आप कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते, जी। ठीक है, तो उनको आपको क्या करना है, उस समय पे अगर आपकी कोई फैमिली फोटो लगी हुई है वॉल पे तो वेल एंड गुड हम्म है। नहीं है तो एक फोटो उनकी निकाल लीजिए और उसकी तरफ धुओं को, जैसे अपन ऐसे करते हैं आरती करते हैं, हम्म ऐसे धुएं को हम्म कर दीजिए कि ये शांत रहें, गुस्सा ना करें, बिल्कुल पति हम दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा रहे, जो भी आपकी इंटेंशन है बोलते रहिए, तो थोड़ा सा फोटो की तरफ कर जी जी। अक्सर एक प्रॉब्लम आती है सास बहू की लड़ाई, कॉमन प्रॉब्लम। और होता ही है कि लाड़ में या किसी तरह से कई बार है ना, हम लोग अक्सर एक से कपड़े पहन लेते हैं या कभी फंक्शन पे या कुछ भी ऐसा है ना। स्पेशली जब भी घर में लेडीज के बीच में लड़ाई हो तो उनको कोशिश करना चाहिए कि सेम कलर का कपड़ा पर्टिकुलर सेम डे पे ना पहने, स्पेशली रेड कलर। कि ऐसा नहीं हो कि आज आपने भी रेड पहना है, आपकी सास ने भी रेड पहना है। अगर आपकी सास ने रेड पहना है तो आप इमीडिएटली वे में अपना कपड़ा चेंज कर दें, स्पेशली ओके। रेड कलर। रेड और ब्लैक इन दो पे ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी तो फिर भी चल जाता है, पर रेड और ब्लैक पे ध्यान रखना है। जब भी कभी दोनों पहनेंगी तो कहीं ना कहीं वापस और टकराव होगा, चीजें बढ़ेगी। अवॉइड करें उन चीजों को। कुछ कई बार होता है जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति के दिन मतलब पता चला दोनों ने येलो कलर पहना हुआ है। येलो कलर फिर भी एक शांत कलर, रेड और ब्लैक ज्यादा टेंशन देते हैं। सिर्फ रेड और ब्लैक का ध्यान रखना है जी। मेनली रेड और ब्लैक का देता है, येलो तो फिर भी चलिए ठीक है। जी ऐसा मान लेते हैं कि सपोज किसी, स्पेशली जो हस्बैंड वाइफ में जो टेंशन होती है, मैक्सिमम जो एक केसेस आते हैं उसमें 90% जो केसेस में रीजन होता है वो होते हैं, मतलब एक रीजन होता है, पर उसके दो फैक्टर होते हैं। नंबर वन, सासू जी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस या ननद जी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस। मैक्सिमम दो ही केसेस होते हैं हर हम्म घर के, मैक्सिमम सास और ननद। जी लेकिन ये रेमेडी थोड़ी सी टिपिकल है, इसको करना बड़ा वो है। रेमेडी क्या है कि अगर जिसका भी ज्यादा इंटरफेरेंस हो, सासू जी का हो या ननद का, जिसका भी हो, तो एक चंद्रमणि आती है, हर सुनार की दुकान पे मिल जाएगी चंद्रमणि। तो शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन, चंद्रमणि। चंद्रमणि, चंद्रमणि। शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन चंद्रमणि को चांदी की अंगूठी में फिक्स करवाना है। चंद्रमणि को चांदी की अंगूठी में फिक्स करवाना है या जड़वाना है। जी और जिन लेडीज की वजह से डिस्टरबेंस है उनके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनाना है, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। और अगर लगता है कि उंगली में नहीं पहनेंगे तो आप उसका पेंडेंट के रूप में भी बनवा सकते हैं, कि चांदी की चेन में या सफेद धागे में, या तो चांदी की चेन या सफेद धागे में गले में पिरोकर भी पहना सकते हैं। ये वाला तो आचार्य जी बहुत मतलब ट्रिकी है तो। मैं वही कर रहा हूँ, ट्रिकी है थोड़ा सा, ये वाला ट्रिकी आता है। हाँ नेक्स्ट टाइम हाँ, यहाँ पॉसिबल। पर आप ये बोल सकते हो, ट्रिकी का तरीका केवल ये है कि मैं बाजार गई थी, अब तो सोचा कि ये अच्छा लगा मुझे, तो कि आपके गिफ्ट दूंगा आपको, हाँ बहुत बस वो गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हो। गिफ्ट के हाँ। क्योंकि कोई सीधे साधे तो सर इंटरफेरेंस करेंगी नहीं और टेढ़ी वाली तो पूरा छानबीन करेंगी कि ये भाभी हमारे लिए कैसे ले आई। बहुत सारी रेमेडी। हम्म नेक्स्ट रेमेडी है घर में सुख शांति के लिए, कि कोई भी सफेद चंदन से बनी हुई चीज
मतलब सपोज सफेद चंदन से बने हुए महात्मा गौतम बुद्ध हो गए, कृष्ण जी हो गए, हनुमान, कुछ भी, या जी कोई भी ऐसा स्कल्पचर हो गया, कोई भी ऐसा स्टैचू हो गया जो सफेद चंदन से बना हुआ, उसको अपने घर के एक ऐसे स्थान पे अपने को मतलब रखना है जहां पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की उसके ऊपर निगाह पड़े। नॉर्मली आपका ड्राइंग रूम हो गया जो भी, या कहीं भी जो भी, जैसे हर व्यक्ति की निगाह पड़े कि हाँ यार ये क्या है। जितनी ज्यादा मैक्सिमम घर वालों की निगाह उसके ऊपर पड़ेगी ना, घर में सुख शांति आती है। और जब रखेंगे तो इंटेंशन यही रखना है कि आप इस घर में विराजिए और घर में पूरी तरह से सुख शांति कीजिए। इसका भी कोई डे है सर रखने का? नहीं, इसका कोई डे नहीं है वैसे तो। गिफ्ट का जो डे होता है या कोई पर्टिकुलर लग्जरी चीज का डे होता है वो फ्राइडे ही होता है, तो फ्राइडे रख हम्म। सकते हैं, बाकी आप कभी भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ डे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी है कि घर में सुख शांति के लिए आप क्या करें कि या तो चांदी का एक वो बनवा लें, शुक्र यंत्र। शुक्र यंत्र आता है, शुक्र वाला, ये शुक्र जी का? शुक्र यंत्र। हर ज्वेलर के पास वैसे तो रेडीमेड मिलते हैं ये, है ना। हम्म। चांदी में भी हम्म। मिलते हैं, तांबे भी मिलते हैं, तो शुक्र यंत्र हम्म। आपको बनवा लें। और उससे किसी भी नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें उसको, महीने के पहले शुक्रवार को, महीने के पहले शुक्रवार। चांदी के एक पत्थर पे शुक्र यंत्र बनवा कर किसी भी नीम के नीचे दबा दें। फर्स्ट फ्राइडे किसी भी महीने का? फर्स्ट फ्राइडे। और अगर लगता है कि चांदी का नहीं ले पा रहे तो फिर जो नॉर्मल आता है वो वाला भी आप ले सकते हैं, ताम्रपत्र पे जो भी। और ये भी प्रयोग सर कोई टाइम नहीं है इसका? पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं कभी रात भी में? कर सकते हैं, कभी भी कर, मतलब 12 बजे से पहले, क्योंकि नॉर्मली 12 बजे के बाद पेड़ के नीचे जाते नहीं है, नीम पीपल के पेड़ के पास। तो 12 बजे जी। से पहले और 4 से लेकर फिर, अभी तो गर्मी का टाइम हो गया तो 6 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रेमेडी जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रेमेडी ये कि हर अमावस्या को अपने घर को ऐसे सफाई करना चाहिए, बिल्कुल एकदम जाले, जो भी घर में इस तरह की चीजें सब साफ करनी, स्पेशली अमावस्या के दिन। और 5 अगरबत्ती जलानी चाहिए सफाई वगैरह करने के बाद, नहा धो के 5 अगरबत्ती। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। आपके घर का जो मेन एंट्री डोर है, जहाँ पे अभी आप रह रही हो, जहाँ पे आपके हस्बैंड आते हैं, जैसे मेन एंट्री डोर, वो सिंगल हम्म। दरवाजा है कि डबल दरवाजा है? सिंगल है। केवल सिंगल डोर खुलता है। है और तो उस अच्छा, जीने चढ़ के आते हैं तो मतलब दो पोर्शन है, एक एक रूम छोटा पड़ता है, एक आगे की तरफ हॉल है। वैसे तो आना उधर से चाहिए क्योंकि छोटी साइड में तो हमने बेडरूम बेड रखा हुआ है अपना। अच्छा, लेकिन वो स्टेयर्स चढ़ के आते हैं तो वो पास पड़ता है, घूम के हॉल के लिए थोड़ा घूम के आना पड़ता है। तो छोटे बेडरूम की तरफ से आते हैं तो जी जाली और दरवाजा सिंगल सिंगल है, लेकिन अगर आप उस तरफ से आते हैं हॉल की तरफ से तो जाली के भी दो पल्ले हैं और वो डोर खुलने के भी दो पल्ले हैं। जाली के भी 2 पल्ले और डोर के भी 2 पल्ले। हाँ, दो पल्ले, लेकिन जिससे हम लोग एंटर करते हैं मोस्टली तो वो सिंगल सिंगल ही जाली और दरवाजा है, और वहां बेड मतलब बेड रखा हुआ है हमने। तो कोशिश करो ना कि उस वाले जो आपके 2 पल्ले हैं उसका डायरेक्शन क्या, कुछ आइडिया है आपको थोड़ा बहुत? डायरेक्शन से घुसते हैं तो फिर हम लोग का मतलब जो आपका है वो फेस कहाँ होगा जब आप घुसोगे, तो आपका फेस कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ होगा। कहाँ होगा? ईस्ट ईस्ट की तरफ होगा मेरा फेस आपका घुसते फेस टाइम। ईस्ट की तरफ होगा जब आप घुसोगे तो। जी। मतलब आपकी पीठ हो गई वेस्ट की तरफ, आपका जो जी बेड वेस्ट। है वेस्ट की हाँ तरफ हाँ, हो, जी वेस्ट। वेस्ट की तरफ हो गया। तो इसका मतलब आपका जो घर हो गया वो वेस्ट फेसिंग हो गया। हाँ ये जी, वेस्ट फेस। हाँ वेस्ट हाँ घर जी। हो गया आपका, है ना, ये हो गया हाँ ना आपका वेस्ट। वेस्ट फेसिंग। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो जो दोनों पल्ले वाले दरवाजे हैं वहां पर अपराजिता की बेल आती है, जी। बहुत पावरफुल बेल होती है।
और उसको ऐसे लगा दें कि जैसे दरवाजे पे इस तरीके से जैसे प्रॉपर लगती है रस्सी वाले को, बाकी जैसे अपने वो बांदर बाल लगाते हैं ना पूरी, जी जी इस जी। तरीके से पूरा कवर कर ले मतलब दोनों उसको। जैसे जैसे बेल फैलती जाएगी ना, आपके घर से कलेश मिटता जाएगा और प्यार बढ़ता जाएगा। जी। जी। आटा लाते हैं कि गेहूं पिसवाते हैं? सर वैसे तो कभी गेहूं पिसवा लेते हैं, कभी मतलब वही फादर की सर मेरी शॉप ही है, तो कभी शॉप कभी वो मंडी से सर किस ये चीज की? प्रोविजन स्टोर है सर, उसकी राशन और सबकी, फादर की, मेरे वेरी गुड वेरी गुड। मेरे फादर की मतलब, तो अच्छा, सर आपके वो, फादर की? जी मेरे फादर की सर, मेरे फादर इन लॉ तो नहीं है, वो मैरिज से राइट, पहले ही स्टार्ट कर गए थे। ठीक है ठीक तो सर यही होता है कि कभी वो मंडी जाते हैं, अगर उनको अच्छे गेहूं मिल जाता है तो वो ले आते हैं पिसवाने के लिए, और वो काला चना, चने की दाल या दो तीन चीजें करके ही पिसवाते हैं फिर हम लोग के लिए। वो पांच अनाज करके, चार पांच हाँ अनाज। करते हैं सर, भले थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी लेते हैं, लेकिन मतलब वो चार पांच चीजें, जैसे जाड़े हैं तो मकई पिसवा लेंगे, थोड़ा काले चने डलवा के, ऐसे ही करवाते हैं, नहीं मिलता है तो सर फिर पैकेट वाला ही मंगवा लेते हैं। घर में शांति के लिए और फाइनेंशियल को बढ़ाने के लिए, और आपके जो फाइनेंस आपको बढ़ाना है पर्सनल वे में, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? कोशिश करें कि एवरी सैटरडे थोड़ा सा गेहूं पिसवाएं, चाहे 1 किलो ही पिसवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। और 10 किलो गेहूं में 100 10 किलो गेहूं में 100 ग्राम काले चने डाल दें, इतना सा कर दें, और कुछ नहीं मिलाना, तीसरी चीज कुछ नहीं। दस ठीक। किलो गेहूं में 100 ग्राम काले चने। तो ये आपके घर की जो, और उससे जो खाना बनेगा ना, वो घर के जो कलेश है उसको भी खत्म करेगा और आपकी फाइनेंशियल चीजों को भी बढ़ाएगा। जी। जी सर। आपने घर के बाहर कुछ वो टांग रखा है, कुछ जो टांगते हैं ना नॉर्मली लोग, कभी कोई टायर टांग देता है, कोई कुछ मुकुटा टांग देता है? नहीं अजय जी, पहले टांगा हुआ था, एक मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया था, एक शनि जी का मुखौटा था वो, लेकिन फिर वो लोहे का था तो धीरे धीरे जंग खा गया, तो फिर मैंने हटा दिया। अभी सर बट मैंने वो लगा रखा है, ओम और स्वास्तिक के स्टिकर्स आते हैं चिपकाने वाले, नहीं, पर वो कहाँ लगा रखे हैं आपने? वो सर मेन डोर में, जो हम लोग जहाँ से घर में घुसते हैं ऊपर, जो और एक आपने डबल, बताया जो एक तो बेडरूम वाला रास्ता है उस वाले गेट पे? हाँ, उधर पे भी करे हैं सर, उस तरफ भी करे हुए हैं, जिस तरफ से डबल डोर वाला है वहां भी लगा रखा है नहीं, मैंने। पर घर के जो मेन बाहर एंट्रेंस है उसके बाहर तो कोई काला मुकुटा या कुछ भी ऐसा टायर वायर कुछ नहीं ना आपने? कुछ नहीं लगाया सर। तो एक वो शनिवार के दिन एक वो काला मुकुटा था, इससे मिट्टी वालों को कुम्हार के मिल जाता है, कोई भी डरावना जी होता है जी ना छोटा, जी। हाँ हाँ वो जी, हाँ टांग जी। दो ना, वो टांग दो ना लाके। जब घर बाहर पोर्शन बना था सर, जो 4 साल पहले बाहर का पोर्शन बना था, तब लगवाया था वहां पे, फिर वो भी खराब हो गया बारिश में तो हटा दिया। नहीं, लोहे का तो लगाते भी नहीं है। हाँ जी, वो उसने दिया था तो फिर हमने कहा चलो लगा, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी जंग खा गया। इसको आचार्य जी मैं टेरेस पे लगाऊं, कि जहाँ मेरे हिस्से में बाहर की तरफ हिस्सा पड़ता है वहां पे भी जैसे टेरिस पे रेलिंग लगा दो लगी? ना, पूरे घर की सेफ्टी कर रहे हो, टेरेस क्या पे। टेरिस पे लगा ठीक ठीक है। दो। बाहर की तरफ देखता हुआ कि रोड पे से आता हुआ लोगों को दिख क्या दिक्कत? जी। एक दीपक बनवाना है छोटा सा, गोबर का। गोबर का दीपक बनेगा और उसके अंदर तेल डाला जाएगा सरसों का, रुई की बत्ती डाली जाएगी और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाला जाएगा। गोबर का दिया वो बनेगा, उसमें मस्टर्ड ऑयल और फिर रुई की बत्ती वो बनेगी। जी और गुड़ का टुकड़ा, पीस ऑफ जैगरी। जी। और जो आपका मेन एंट्रेंस डोर है उस वहां पर जला के इसको रख दीजिए, मोस्ट सैटरडे वाले दिन। तो आपके घर में जो भी कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ इस तरह का इम्पैक्ट, या किसी ने कुछ करा रखा होगा ना, वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा एवरी सैटरडे सो की। ये गोबर इत्यादि गाय का होना चाहिए कि किसी कोई भी गोबर गाय चल का हो सकता तो है? ज्यादा बेटर है। उसको तो आचार्य जी खुद बना सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब देगा नहीं, नहीं नहीं, गोबर खुद ही बना सकते हैं ना, आप खुद बना लो, उसमें क्या दिक्कत? ठीक। जी ठीक है। एक आता है रवि पुष्य योग।
यानी संडे के दिन जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है। जी तो रवि ये जो पुष्य योग में क्या करना है कि एक सफेद आंकड़े का पेड़ आता है। जी सफेद आंकड़ा बोल दीजिए, मदार बोल दीजिए, कई बार कई हाँ जगह। जी हाँ जी हाँ जी, शिव जी के लिए होते हैं उसमें चढ़ाना। हाँ। हाँ, हम्म, उस पेड़ के पौधे को लाके घर के दरवाजे के बाहर अगर आप रख देते हो ना, तो जो भी घर में किसी ने कुछ भी तंत्र मंत्र कराया है, जादू टोना कराया है, कुछ भी इस तरह की चीजें करी हैं, तो वो चीजें हम्म, धीरे 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 प्रभाव खत्म हो जाता है। ये रवि पुष्य योग में लाना चाहिए, मतलब ये रवि वाला पेड़। रवि पुष्य। ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको मतलब किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते, हवा में उड़ाते हैं या हमें हम्म, इग्नोर करते हैं, कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो सास हो, हस्बैंड हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, बेटा हो जी कोई भी, हमें हवा उड़ाते हैं। तो करना क्या होता है कि आपको सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल देना है। ठीक है, नियमित रूप से, और जल में गुड़ जरूर मिलाना है। ये सबसे कंपलसरी, तांबे के पात्र से जल देना है और गुड़ जी मिलाना है। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मैं लिख देता हूँ। ओम घृणी सूर्य- ये मैंने जी भेज दिया, आप आपका चैट बॉक्स पे आ गया आपके पास। जी ओम घृणी सूर्याय नमः। आपका रूटीन क्या रहता है नॉर्मल में, मतलब कितने बजे आप उठते हो, क्या रहता है आपका? सर रूटीन तो बस वही है कि मतलब जैसी नींद आ जाए उस हिसाब से है। कभी कभी तो अब जैसे मैं रोज धूप और वाला करने लगी हूँ, ये धूप कह रही हूँ सर, तेज पत्ता कपूर लौंग जलाती हूँ, तो उससे तो टचवुड सा धीरे धीरे नींद तो मुझे बेटर हो गई, काफी बेटर हो गई है मेरी। एट्टी जो परसेंट मुझे जो। प्रॉब्लम थी कि सुबह 3 3 4 4 बजे तक नहीं आती थी, वो तो खत्म हो गया। हाँ नहीं नहीं वो सर नहीं हो रहा है। कभी कभी जैसे दिन में मुझे, कभी कभी दोपहर में जैसे खाना खाया 2:30 3 बजे, आधे घंटे बाद लेटने का मन किया तो 1 1.5 घंटे की झपकी लग जाती है। तो फिर रात में थोड़ा दिक्कत होती है कि 1 1.5 बजे, लेकिन वैसे सर मोस्टली मैं 12:30 1 या 1:30 बजे तक हर हाल में मुझे नींद आ जा रही है। और भले कभी कभी रात में जैसे होता है कि नींद एक झपकी खुली 5 मिनट, लेकिन ये नहीं होता कि खुली तो फिर मैं 1.5 2 घंटे जगी रही हूँ। वो 5 10 मिनट में फिर से मुझे नींद आए, तो सुबह 7 7:30 या 8 बजे तक सर फिर जो है उठने का वो हो जाता है। लेकिन सर इस एक हफ्ते से, मतलब अभी ये जब से ये आदमी गया है उसमें करके फिर से मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। और एकदम से पर्टिकुलर लगता है पार्ट पे, पैरों में कोई पर्टिकुलर पिंडलियों में दर्द हो रहा है, नीचे हो रहा है, नहीं कहाँ? सर, ऐसे नहीं, पूरे पूरे पैर में लगता है, और स्पाइन में जहाँ एकदम जो टेल होती है उसकी हाँ स्पाइन की, हाँ। वहां पे मतलब पेन जो हो गया। और इधर सर मैं अभी मम्मी घर थी जब मेरी सिस्टर आई हुई थी 3 हफ्ते के लिए, हम्म। तो सर मदर घर थी तो वहां पे कुक लगी हुई थी, और मतलब वो फ्लैट है, और मेरा पोर्शन तो काफी बड़ा है, अंदर बाहर बहुत चलना पड़ता है उसमें। तो वहां पे कम भले सिस्टर की बेटी को संभाली थी, थोड़ा पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन जब उसको रख बेड पे बिठा दे तो मतलब उधर मुझे ना पैरों में दर्द हुआ ना कुछ हुआ। इधर फिर से अपने घर में आई हूँ तो फिर से वही स्पाइन में दर्द शुरू हो गया, पैरों में हफ्ते भर से बहुत दर्द हो रहा है। रोज सर रोज सोचती हूँ कि सुबह उठ के नहा लूं उसमें करके, लेकिन पूरी बॉडी में ऐसा लगता है ना अंदर से फीवर, जैसे शिवरिंग से नहीं होती रहती है, डेली वैसा का होने लगता लगा। है, डेली लगता है ये? ये डेली हो रहा है सर, 3 4 दिन से डेली हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। और सर ये जो है हाथ में 2 जगह पे और एक यहाँ पे उसमें एक नील सा पड़ गया है, स्पॉट सा, मतलब उसमें गोला सा हो गया है, उसमें तो पर्पल कलर का हो गया है। दिखाइए एक बार, हाथ पे दिखाइए। हाँ, ये दिख रहा है ना अलग से। हाँ, दिख रहा है मुझे यहाँ से आपको। हाँ सर ये जो मतलब पोर्शन है इसमें, ये सर यहाँ पे ऐसे करके इसमें हो गया, और एक सर यहाँ मतलब दोनों जो है पर्पल और जैसे ब्लू टाइप का हो जाता है, उस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन वैसा हो मतलब गया है। हाथ में एक जगह हुआ है और एक जगह चेस्ट पे हुआ है ना, पेट पे ऐसा? हुआ है, हाँ जी सर जी। ये तो पहले सर जब ये हुआ पहले कब? बहुत, ये सर अभी हुआ है 3 दिन हुए होंगे, और चेस्ट वाला तो आज देखा है मैंने। चेस्ट वाला आपने आज देखा है, हाथ पे 3 दिन हुए। हम्म। हस्बैंड कब गए थे आपके? सर मेरे हस्बैंड गए थे संडे को। और आज हम बात, संडे तो कल ही था। नहीं सर ये वाला संडे नहीं, लास्ट संडे गए थे वो। लास्ट संडे हो गए थे। हम्म।
आज हम बात कर रहे हैं मंडे, 7 दिन हो गए मतलब। हाँ, ये समझिए सर वेनेसडे को हुआ है हाथ वाला, और ये वाला तो मैंने आज देखा है। मतलब हो सकता है कि वो भी 1-2 दिन पहले हो गया हो, पर आपकी निगाह नहीं पड़ी। हाँ, देखा नजर नहीं पड़ी होगी। और ये दर्द उनके जाने के बाद से हो रहा है रेगुलर पैरों में? हाँ सर। हाँ सर, वो तो जिस दिन संडे गए उसी दिन से सर मुझे तो पैरों में धीरे तो धीरे उससे दर्द, पहले लेकिन नहीं था ये दर्द? नहीं बिल्कुल नहीं था सर, पैरों में दर्द नहीं था, स्पाइन में दर्द नहीं था। ये और हफ्ते भर में हुआ है। और उसके बाद जब वो चले गए हैं, उसके बाद आप अपनी मदर के घर गए हो, हाँ सर, एक दिन गई हूँ मैं। तब वहां पे पेन नहीं था? नहीं, वहां पेन नहीं हो रहा था, मतलब पैरों में हो रहा था लेकिन इतना नहीं हो रहा था जितना इस घर में हो रहा है। पैरों में तो सर चलती रहती हूँ नहीं, लेकिन जब रात में सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा मतलब भारी, बहुत पैर भारी होके दर्द उठने लगता नीम का पेड़ है आसपास? है। हाँ है सर, 2 घर छोड़ के ही है। तो अभी क्लास के बाद में थोड़ी सी नीम की पत्तियां तोड़ लाना, और एक बाल्टी में पूरा गर्म पानी अच्छी तरह कर लेना, मतलब जितना कि आपके पैर दोनों डूब जाएं, और उसमें जी नीम की जी। पत्तियां डाल दो पूरी, और नमक डाल दो। जी नमक सर, और नमक नीम, कोई भी डाल दूं कि सेंधा वाला डालूं? कोई सा भी डाल लो, अपने डेली वाला डाल लो, सेंधा हो तो बहुत ही बढ़िया है, वो हो तो फर्स्ट जी प्रायोरिटी वो दे दो, नहीं हो तो कोई सा भी डाल दो। और जी। जी पानी मतलब इतना गुनगुना रखना कि आपके पैरों को एक अच्छी थोड़ी गर्माहट मिल सके, है ना? और आपकी जी जो प्रॉपर घुटनों तक मतलब प्रॉपर डूब जाए बाल्टी, या जो भी एक मतलब जितना पैर डूब सकते हैं जी। उतना जी देख लें। जी जी। और उसमें 15, 10, 15, 20 मिनट पैर डुबो के बैठो, और उसके बाद रात को सोते समय भी वही करना, फिर मुझे कल बताना, एक बार मुझे मैसेज देके कि क्या फर्क पड़ा। जी ठीक है। एक तो अभी कर लेना शाम को, और एक रात को सोते हम्म। ठीक है। फिर जरा पन्नी वो पत्तियां राती में फेंक देना बाहर। समय। हाँ, उनको फिर बाद में अपने आप फेंक देना बाथरूम डस्टबिन में फेंक ठीक है। नहीं, इधर पहले आचार्य जी मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज में, लेकिन मतलब जुलाई से जैसे ये गया है करके, तो देना। मतलब मैंने आपको बताया भी जैसे कि मतलब मैंने इसको मतलब जब से वो मस्से वाली प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने हाँ, इसको देखा कि खाली मतलब फिजिकली होने के लिए ही पर्पज से आ रहा है, ऐसा लगता था। जुलाई के बाद मतलब से। हाँ, जुलाई में जैसे हुआ तो वीकली वीकली आने लगा। फिर सितंबर में 15-15 दिन में आया। फिर भी जैसे मतलब सितंबर से तो थोड़ा कम हो गया आने का, नहीं लेकिन जब भी आता था इंटेंशनली, मतलब सबसे पहले आके इसका यही मोटिव होता था कि जैसे ही मौका लगे मैं मतलब स्टार्ट हो जाऊं। और अब मतलब तो मेन मतलब मेन पर्पस बजाय वाइफ या बच्चों को संभालने के बजाय एक हाँ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में सीधा, हाँ। वो मेरे मेन। हाँ हाँ। और अब तो ये जो है मैंने 2 महीने से ऑब्जर्व किया था, ये वैसे नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं मदर घर चली गई थी जनवरी से ही। फिर इधर ये 2 बार आया भी तो मैं घर तो आई नहीं क्योंकि मम्मी पास ही रुकी रही। तो ये जो है सलाइवा डालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये चीज मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया मैरिज को, आपने बताया था 20 साल कितना? सर 23 साल हो गए। 23 साल। 23 साल अभी से से, जुलाई में। 23 साल से और अभी तक में मतलब ओवरऑल, क्योंकि शुरू से इनका ये था कि बस एक मौका चाहिए फिजिकल होने के लिए, या ये अभी कुछ पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ा? नहीं सर, इसको मतलब इस चीज का सेक्सुअल तो इसको बहुत ज्यादा था। मुझे तो पता है, बहुत ये ही तो ज्यादा। स्टार्टिंग से ही था। स्टार्टिंग से ही था सर, क्योंकि सर इसने पूरी प्रेगनेंसी मेरे साथ किया। हाँ, वो और तो आपने मैंने बताया। हाँ कई बार मना भी किया था कि कुछ बेबी को उससे कोई फर्क नहीं था, और सर ये गंदी मूवीज देखना और चैनल गंदे वो देखना, तो ये शुरू से ही करता था इसमें करके, तो मुझे कई बार पछतावा हुआ भी, लेकिन फिर मुझे लगता था कि शायद चलो बच्चा धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग थोड़ा ये सुधर जाए, क्योंकि उसमें 25-26 साल का ही था उसमें करके। हाँ, और वो एक फादर एज इस का पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सर एज के साथ और खराब ही होता गया। मतलब ये कभी कभी मुझे बोलता था हम गोमती नगर जाना है, अफसर आए को खिलाना पिलाना है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या करने जाता था। मतलब उनको भी एंटरटेन करवाता था अपने सीनियर्स को, और खुद भी होता था। क्योंकि हर महीने में मैं एक बार जाता जरूर था वहाँ गोमती नगर। गोमती नगर। वहां पे मतलब वो अच्छे एरिया है काफी लखनऊ का, तो वहां पे बोलता था सीनियर आए आया हैं, हूँ ये तो कई अफसर बार हैं। आया हूँ, मुझे पता है। हाँ। और कई बार अच्छा सर आए हैं आप लखनऊ? कई बार 8-10 बार आया हूँ, 15-15, 20-20 दिन रुका हूँ। अच्छा अच्छा। बैंक रोड पे मेरा ज्यादा काम पड़ता था, वहाँ पे इस पे जो आपका ये कौन सा जो पूरा मार्केट है ना, जहाँ पे हजरतगंज पूरा सर। हार्डवेयर वगैरह सब, होटल होटल क्लार्क पर रुकता था ज्यादातर मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। कई बार गोमती नगर भी कई बार आया हूँ, गोमती नगर भी बहुत आना हुआ है मेरा, इसलिए देखा अच्छा। हुआ है। हाँ सर, एक वो नाका इंडोला पड़ता है, हार्डवेयर का ज्यादा वहाँ पे सब हाँ, वो रहता है। वहाँ पहले मेरे पास काफी काम था, फिर प्लस इधर आपके क्लार्क के पास, फिर वैसे भी मैं कुछ अपने जब लिटरेचर के फील्ड में था तो उस वजह से भी काफी आता था।
ओ, अच्छा जी, अच्छा जी। लखनऊ आया हुआ कई बार। क्लाकवत के पास तो सर वो हनुमान हनुमान सेतु भी है, अच्छा हनुमान जी का वो है, अब तो वो काफी है। अच्छा बन। फिर खाने पीने का शौक है तो शाम को फिर बाजार में वो जो एक मार्केट है जिसमें पूरा बहुत रॉयल मार्केट है, इसमें अच्छा वो रहता है ना। मैं नाम भूल गया, अब तो बहुत टाइम हो गया लखनऊ में मुझे। तो बहुत जगह पे है, गोमती नगर का वो 1090 वाला चौराहा है, हाँ, वहां पे भी खाने पीने का बहुत वो लगता है। और वो अमीनाबाद है, चाहे हजरतगंज है, वहां पे भी मीनाबाग चाट। में गया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारा एरिया देखा हुआ है, बस अब याद नाम नहीं, याद नहीं हाँ हाँ जी। आता। अभी भी लखनऊ आना है एक बार, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है आपकी तरह ही, तो उनको अच्छा मैंने जी। सिखाया था, बहुत सारे कोर्स सिखाए थे, तो उनके बेटा अभी एक इकलौता ही बेटा था 21 साल का, वो रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया अभी। ओ, अच्छा। बर्थडे थी उसकी, बर्थडे वाले दिन लखनऊ में किसी होटल में बर्थडे कर रहे थे वो, और बर्थडे करके रात को 1:30 बजे वो बाहर होटल से निकला, और उसके फादर मदर आगे दूसरी गाड़ी में निकले, वो दूसरी गाड़ी में कजन वगैरह के साथ निकला, और पता नहीं हम्म। क्या हुआ कि किसी ने उस ब्लैक ब्लैक मैजिक किया, क्या किया उस समय पे, और बस हल्का सा डिवाइडर से गाड़ी टच करी, गाड़ी पलटी और एट स्पॉट खत्म। ओहो। इकलौता ही बेटा था, तो आज भी मुझसे डेली अक्सर, अभी इन दिनों तो मेरी काफी बातचीत चल रही है उससे, लखनऊ में ही है वो भी, कि जी सर जी। ऐसा क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों गया, आप बताओ सही। अब मैं उसको क्या बताऊं, मतलब हम्म। तो देखा भी मैंने, तो घर में ही किसी ने ब्लैक मैजिक किया था उस बच्चे के ऊपर। ओहो। अब कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, औलाद सब तो उससे उसके लिए ही हम लोग सब करते हैं, फिर वही चला जाए तो और फिर वो भी बहुत। इकलौता बेटा एक ही। हम्म। इसीलिए सर मैं भी अपने बेटे के लिए बहुत डरती हूँ, क्योंकि ये सब लोग मुझे, जब मेरी हार्ट सर्जरी थी सर, मुझे सबसे ज्यादा अपनी सर्जरी ज्यादा मुझे ये डर था कि मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसका, क्योंकि बिहेवियर ही इन लोग का ऐसा था, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, कोई वैल्यू ही नहीं है। शायद मुझे ध्यान आता है सबसे पहले जब मैं आया था फर्स्ट टाइम लखनऊ, तो आई थिंक स्टेशन के सामने ही एक होटल था, शांता इन करके भी होटल था, एक शांता इन समथिंग ऐसा भी होटल था, अच्छा। वहाँ रुके पता थे। नहीं सर, अब तो बहुत चेंज हो गया सर, मेट्रो वगैरह बन गई उधर उसके उसमें, तो काफी स्टेशन के हाँ, बाहर भी काफी। मैं लास्ट लखनऊ जो आया था वो आया था 19 में, 19 के बाद नहीं आया मुझे अच्छी तरह ध्यान, क्योंकि अच्छा किसी जी। कंपनी में मेरा उस समय जॉब फाइनल हुआ था 18 या 19 में, तब वो उसमें एज ए जीएम, पर मैंने कहा नहीं यार, अब तो फिर वापस आ गया। अच्छा। मेट्रो चल रही थी उस समय, मुझे ध्यान है मेट्रो थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेट्रो सर इतनी सक्सेसफुल नहीं है लखनऊ में, जैसे दिल्ली वगैरह में तो बहुत है। लखनऊ में फिर यही है, जैसे हम लोग के एरिया में ज्यादा, मतलब पहले एक जगह से आप वहां स्टेशन पहुंचो फिर आप वो पकड़ो, इससे अच्छा आदमी सोचता है अपना कैब कर लो, वो बेटर है, या ऑटो कर लो। फिर एक वो मॉल भी है आपका, वो जो बहुत अच्छे 2-3 मॉल हैं जिसमें, पता नहीं, तो नाम भूल गया, बहुत अच्छे मॉल, लेकिन वो सर मॉल से बहुत अच्छे हैं लखनऊ। लुलु खुला है सर यहाँ पे, और वो है प्लासियो है, प्लासियो, आलमबाग। प्लासियो। हाँ। हाँ, प्लासियो तो सर बहुत अच्छा है, हाँ। लुलु में थोड़ा थोड़ा जेंट्री वगैरह मतलब अच्छी नहीं आती है, सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन प्लासियो अच्छा है वहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ में अब कभी आएंगे तो आप भी हो और 2-3 स्टूडेंट और भी बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल सर, तो पता बिल्कुल चले। आइएगा, चलिए हाँ जी, बिल्कुल आइएगा। कई बार ऐसा होता है घर में कि आप है ना, बहुत सारे रीजंस की वजह से कि आपको प्रॉपर एक कोई समझता नहीं है, तो आपके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, या आपके अंदर इन्फिनिटी आ जाती है, आपको ऐसा हम्म लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हर आदमी आपको दबाने की कोशिश करता है, तुम क्या कर लोगे, है हम्म। ना? या सपोज आप अपने बच्चे को कि तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सुनते सुनते हम्म। बेचारा वो एक इन्फिनिटी लेवल पे आता है दब कि यार, जाता है, जी 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 जी। जबकि उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, तो ऐसे में क्या करना है हम्म। कि आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। एक शंख आता है, दक्षिणावर्ती शंख बोलते हैं जी उसको। जी। तो आपको लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखना है, और डेली उसकी पूजा करनी है। नया ही होना चाहिए ना आचार्य जी कपड़ा। नया कपड़ा वगैरह सब है, हम्म। डेली पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद में आपको उस शंख से प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो, मैं सबके सामने बोल पाऊँ, मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, जो कुछ भी है, और मेरा इम्प्योरिटी जो है पार्ट ये खत्म हो। इसको किसी पर्टिकुलर डे पे या कुछ कोई नक्षत्र वगैरह में डालना है आचार्य जी? नहीं, कुछ भी नहीं डालना है, बस सिंपल इसको रखना है। मैं आपको एक मंत्र लिख रहा हूँ, और उस मंत्र का मतलब जाप किसी दिन भी ला सकते हैं ना इसको, शंख को कोई? किसी भी दिन लगा दें, वैसे तो थर्सडे होता है शंख के लिए, बढ़िया बेस्ट है, बाकी कभी अच्छा। भी लगा दें।
ये जो आचार्य जी आपने सूरत को जल देने वाला बताया था गुड़ डाल के, ओम घृणी सूर्याय नमः वाला, वो कितनी कितनी बार मंत्र करेंगे सुबह? वो आपके ऊपर है, 7 बार बोल दीजिए, 11 बार बोल दीजिए, 21 बार, वो आपकी इंटेंशन है, फिक्स कर दीजिए कोई। ठीक, ठीक। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ सनराइज करना है ये इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन है। हम्म। क्योंकि आपसे मैंने इसलिए पूछा था कि आपका शेड्यूल क्या है। अब जैसे आप 7 तक, आजकल क्या गर्मी हो गई, तो गर्मी में तो सूर्यदेव 6 बजे, हम्म। 6:30 तक निकल जाते हैं। 6:30 तक निकल जाते हैं, हाँ। तो वहां और पे यही थोड़ा, है, सुबह शाम की थोड़ी ठंडक है तो थोड़ा फिर मतलब उस समय जो नहीं, है यहाँ पर मुझे आप, थोड़ा। यहाँ पे आपके लिए एक रिलैक्सेशन है कि ऐसा नहीं है कि आपको नहा के ही करना ओके, अच्छा। है ना, यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और सपोज उनके बीच में रिलेशनशिप बना है, तो फिर वो नहा हम्म। के करेंगे, फिर वो कन्फर्ट नहा के करेंगे। जी। लेकिन अगर आप, कोई ऐसा चीज नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल में बस अपने सुबह उठ के अपना मुंह, हल्का सा मुंह धो के, और फिर आप अपने जल चढ़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक और है। जल चढ़ा के फिर वापस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं, बस वो विद इन हाफ एन आवर ऑफ सनराइज। अच्छा जी। हाँ जी, ये ठीक है फिर। ये देखिए एक मंत्र आया है आपके इस पे, ये दक्ष, ओम श्रीम रीम क्लीम, ओम श्रीम रीम क्लीम, मैं मंत्र उस पर डाल दूंगा, आपके ग्रुप पर व्हाट्सएप डाल कर दूंगा। दीजिए। हाँ हाँ, जी, ठीक है। WhatsApp पर हाँ हाँ जी, व्हाट्सएप वाले पे, जी तो ठीक। आपको क्या करना है, उस दक्षिणावर्ती शन की पूजा करनी है और इस वाले मंत्र को करना है, और प्रार्थना यही करनी है कि मेरी इम्प्योरिटी खत्म हो जाए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं लोगों से बात कर पाऊँ, या जो कुछ भी है। हम्म। इसके बाद इस मंत्र को जितना भी आपको करना है, 7 बार, 11 बार, 21 बार, एक माला, वो कीजिए, तो ठीक। बहुत अच्छा इसका आपके ऊपर फर्क आएगा। अगर घर में ऐसा लगता है कि डेली कोई ना कोई नई से नई मुसीबत आ रही है, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर कोई आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करवाया है, इस तरह की कोई भी चीज है, तो आप क्या करें कि शुक्ल पक्ष के सोमवार को, शुक्ल पक्ष के सोमवार को नव दुर्गा यंत्र आता है, उसको घर के मेन डोर पर लगा दें। नव दुर्गा यंत्र। नव दुर्गा यंत्र उसको घर के मेन डोर पर लगा दें। अब मैं जैसे आचार्य जी अपना जैसे 2 डोर है तो किस वाले पे लगाऊं, डबल वाले पे कि सिंगल वाले पे? बल वाले पे। ठीक। एक मंत्र मैंने भेजा है अभी, ओम रीम दुर्गाय नमः, ऐसा मंत्र जी। है, ओम रीम दुर्गाय नमः। इसमें आचार्य जी एच साइलेंट होता है? ओम रीम, रीम। रीम नहीं मैं लिखने में ऑडियो भी जैसे। भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे ऑडियो भी भेज दूंगा और मंत्र भी भेज दूंगा। हाँ, नहीं जैसे स्पेलिंग में HREEM होता है ना, तो जैसे रीम बोल रहे हैं, हाँ, अब रीम बोल रहे हैं। बोलिए, एक बार आप इस मंत्र को बोलिए, कैसे बोलेंगे, ओम ह्रीम, पूरा बोलिए। पूरा ओम शब्द एक रीम लिख। दुर्गाय नमः, ओम रीम दुर्गाय नमः। ओम रीम दुर्गाय नमः। और बोलिए, और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। ओम रीम दुर्गाय नमः, जो पहले बोला। ठीक है। जी, ये बोलते हुए लगाना है आचार्य जी इसको? ये बोलते, और डेली फिर 21 बार आपको इस मंत्र को करना है, उस यंत्र के सामने खड़े होकर। जी। तो ये आप कीजिए। आज के इस पर में इतना ही। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। नहीं आचार्य, ऐसे तो सब इजी थे, बस यही है थोड़ा मुझे जो ये रवि पुष्प योग है, शुक्ल पक्ष का है जैसे, तो ये सब क्या गूगल टाइप करने पे आ जाएगा ना उसमें करने के लिए? रवि पुष्य योग में आपको भेज दूंगा, चाहिए तो, नहीं तो फिर मैं आप गूगल टाइप करेंगे तो सारा आ जाएगा। आप ये डाल दीजिएगा कि अब जैसे फरवरी मार्च में रवि पुष्य योग कब आ रहा है, क्योंकि आज 26 तारीख हुई है, संडे आएगा नहीं, संडे अब मार्च में आएगा, ओ, अच्छा है ना। अच्छा। तो आप डालिए कि मार्च में रवि पुष्य योग गूगल ओके। पे, तो वो आ हाँ जाएगा हाँ, आपके सामने। ठीक है। हाँ रवि पुष्य तो संडे ही आएगा, हाँ शुक्ल पक्ष का देखना पड़ेगा। शुक्र पर वो आपके आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आचार्य जी। तो और वो आप
इस तरह से ना धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बनाइए और अपने आस पड़ोस में अपने आप को फेमस कीजिए, बोलना चालू कीजिए कि अगर किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं ये काम करती हूँ। या जैसे आपने बताया कि आपके फादर की दुकान है, प्रोविजन स्टोर है, फिर तो बहुत हम्म अच्छी बात है कि आप वहाँ पर एक अगर एक A4 साइज का पेपर लेके एक पैम्पलेट पे लिखवा दीजिए कि हम्म जो भी आपको आता है कि भाई किसी भी प्रकार के उपाय के लिए, घर के हस्बैंड वाइफ के लिए, बच्चों के एग्जाम में सक्सेस के लिए, जॉब के हम्म लिए, नौकरी के उपायों के लिए संपर्क करें, आपका नाम, नंबर वगैरह। या आप केवल संपर्क करें तो आपके पापा से बात कर लेगा कि ये कौन है, तो वो बता सकते हैं मेरी बेटी करती है। तो धीरे-धीरे चीज़ें चलना चालू करें तो लोगों में फेमस होंगे, जब चीज़ें देना चालू करेंगे, उपाय काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे-धीरे हम्म पब्लिसिटी जाएगी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे है ना, जैसे आज आप परचेज़ करते हैं, जैसे आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है कि ये इस पेन के लिए, ये इसके लिए ये ब्रेसलेट, तो आपको जो भी चाहिए मैं आपको एक काम करूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा, जी है ना? मैं पूरे होलसेल में करता हूँ ये पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में हमारा है ना? तो मैं आपको जी उस रेट पे बेचूँगा जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल। अभी आपने नॉर्मल एक ये ब्रेसलेट कितने का लिया होगा जो पहना हुआ है? सर, एक तो लिया है, ये सर लिया है 230 का, और एक सर ये मुझे पड़ा है 275 का। कौन-सा पहना है ये? ब्लैक टर्मलाइन? ब्लैक टर्मलिन पहना है और रेड ये रोज क्वार्ट्ज पहना है। रोज़ क्वार्ट्ज 270 का। हाँ, और ये सर इन्होंने दोनों चीज की वो डिलीवरी वही सोनिया मैम से लिया है। हुँ, हुँ। 150 रुपीज इन्होंने वो करा करा था लेने के लिए डिलीवरी चार्ज। शिपिंग का अलग ना? हाँ, बोल रही थी 5 ब्रेसलेट ले लीजिए तो उसमें करने के लिए, लेकिन मैंने कहा जब जरूरत ही नहीं है तो फिर हम 5 5 एक करेंगे क्या, तो बोलती डिलीवरी फ्री हो जाएगी 5 लेने पे। हुँ, 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 हुँ। और कुछ कॉइन का भी ऑफर देती हैं कि कॉइन मिलेगा, मतलब वो अपने उसी के ऊपर है उन लोग के। मैं आपको प्रॉपर है ना मतलब इस तरह की रेट लगाएँगे, जैसे आज आप मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि ये दोनों जो आपने कितने के लिए 270 और 270, और सर ये 230 समथिंग का लिया था रोड स्कॉट्स। ₹500 करीब का पड़ा, 5 साढ़े 600 का पड़ा आपको। हाँ सर, मैंने ये जो है 500 नहीं सर, मुझे लग रहा है ये 680 कुछ करके टोटल मैंने दिया था, मतलब मिला के दोनों इंक्लूडिंग सब डिलीवरी। मिला के। हाँ, सब मिला के 680 से, मतलब 700 समझिए। ₹700 मान लीजिए ना आप, ₹700। हाँ, डिलीवरी इंचार्ज इंक्लूडेड करके इसमें। तो ये मोटा-मोटी आपको करीबन ये मान के चलें पौने 400 ₹400 करीब के पड़ते हैं। हाँ सर, ऐसे ही पड़ा। हाँ, डिलीवरी का मिलाए 150 तो बहुत है। नहीं, मैं अगर आपको अगर प्रॉपर अगर आपको मैं दूँगा अगर तो ये आपको पौने 400 में सब कुछ मिला के सब कुछ पड़ जाएगा, ये कह रहा हूँ। जी सर, जी इतना सर। आपको फ़र्क आएगा। हाँ सर, वो तो होगा तो फिर अब करेंगे, क्योंकि अब तो तो पहले सोनिया मैम से कांटेक्ट में आए कोई थे तो बात इतना नहीं, नहीं वो था। हाँ। मतलब हर आदमी अपना वो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब फिर धीरे-धीरे अपने आप को फेमस ऐसे कीजिए कि आपके यहाँ पर जैसे भी फरवरी-मार्च में एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, कि एग्ज़ाम के लिए हम्म बच्चों के लिए ब्रेसलेट, बच्चों के लिए ऑयल, बच्चों के लिए ऐसे कैंडल वगैरह, तो वो चीज़ें हम्म जब स्टार्ट करें उसमें मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आप एक चीज़ को समझो, हम्म। अभी आप डालडा घी खरीदने जाती हो या आप देशी घी खरीदने जाती हो, तब हम्म। सपोज़ अमूल का तो आपको पता है ₹525 रेट है, तो हर जगह 530, 525, 535, ₹5-10 का फ़र्क पड़ेगा, जी है ना? जी। लेकिन जो एमआरपी जिसकी लिए जब आपने ब्लैक टर्नलाइन पहना, अब आपको तो पता है तो हम्म आपने तो रेट बता दी। लेकिन एक आम आदमी को तो नहीं पता कितने का, अगर आपने उसको 1000 का भी दे दिया तो उस बेचारे को तो लेना पड़ेगा ना। या आप डॉक्टर हम्म। के पास जाते हो तो जितने की दवाई देता है वो लेना ही पड़ता है ना आपको, हाँ जी, हाँ जी, वो क्योंकि तो इनकी होता ही है। एमआरपी कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन अपने को किसी को लूटना नहीं है, ना कोई गलत काम करना है, अपने को केवल इतना हम्म करना है कि अपना काम भी चले और सामने हम्म। वाला को भी चले। तो अगर नहीं, आज वो तो आप होता है। ट्रस्ट के ऊपर आप लोग ले लेते हैं कि नहीं, ट्रस्ट है भाई हमको, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो ले लेता है कि भाई हमें ट्रस्ट है, चलिए इस पे ले पहन के अगर आज देख आप लेते हैं। ₹200 की चीज़ अगर आज आपने मान लीजिए 400 में डबल में भी बेच दी तो 100% प्रॉफिट ले लिया और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए, जी या सर। 200 का 300 में बेच दिया तो 50% प्रॉफिट बहुत हो गया, हम्म। है ना? तो इस बहुत तरह हो से गया। चीज़ें आप जी स्टार्ट कर सकते हो धीरे-धीरे करके जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर जी बताऊँ। तो फिर जी आप अपने आप को पहले फेमस करो, पहले अपने सर्कल में फेमस जी। करो, अपने आस-पड़ोस में फेमस करो और ईश्वर की दया हम्म से अगर 10 में से 5 काम भी अगर 50% भी लोगों के सही होने लग गए, तो ऑटोमैटिक फिर वो हम्म खुद ही आपकी पब्लिसिटी कर देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। यार वो रश्मि मैम है उनके पास जाओ, वो अच्छा बताती हैं, वो अच्छा करती हैं। जी जी, बिल्कुल चाहिए। हाँ, लेकिन स्टार्ट उसके करेंगे तभी वो होगा, स्टार्ट करना है, शुरुआत तो कहीं तो कुछ शुरुआत करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस लाना। वो सबसे मस्ट है। हम्म। नहीं, वही कॉन्फिडेंस ही कम हो रहा है तो वही है, लेकिन यहाँ ये कर सकते हैं सर, पैम्पलेट थोड़े छपवा के इधर उधर छुपवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं आपके तो अगर उसमें कर आप सकते जैसे मुझे पता नहीं वहाँ का लखनऊ का सिस्टम जैसे नॉर्मली सब जगह पे होता है कि आपने ₹1000 के पैम्पलेट छपवाए और न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, हैं। हैं? हम्म। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, तो फिर वो कम से कम आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा और न्यूमरोलॉजी आती है आपको? नहीं सर, न्यूमरोलॉजी नहीं करी मैंने।
एक बार आप चालू करो यूरोलॉजी, फिर आपको न्यूरोलॉजी कोर्स करवाऊंगा, जिससे कि आपको मेन पकड़, सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी कमाई आपकी वहाँ होगी न्यूरो, हम्म। जिससे आप किसी को अभी भी देख, न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी दो सिखाएंगे आपको सबसे। हाँ, क्योंकि अभी तो सर मैंने वही प्रश्नावली करी थी और वो ये वशीकरण वाला किया है। तो आप है तो ना ये है। धीरे धीरे अपने आप को फेमस करना चालू करो, अभी केवल सीख के अपने पास मत बैठो, चालू हो जाओ मतलब, हम्म। क्योंकि होली वाला आप टाइम, होली पे मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ। जी आचार्य जी करते हैं इसको करके। ये जो सर आप A4 वो शीट पे कह रहे हैं व्हाइट पेपर पे, तो उससे ग्रीन पेन से अपना लिखवा दो नाम और वैसे करके हाँ लिखवा लो, क्या दिक्कत है, या फिर किसी टाइप वाले से टाइप करवा लो, प्रॉपर एक टाइप डिजाइन करवा लो। बना देगा। और पापा की हाँ शॉप जी। होगा, शॉप पे तो लोग बाग आते ही हाँ है ना, जी जी, क्योंकि वहां सर कर दो। ये सब तो बेटा भी मेरा कर लेगा कंप्यूटर पे, ये सब कर देगा कि मतलब वो बस पेपर बेटा वेपर करता है, तो जो। जब वो फाइनल बना लेगा ना, उसका फाइनल हाँ प्रूफ हाँ मुझे भेज देना, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि उसमें, मुझे लगेगा कि उसमें कहीं भी वास्तु के हिसाब से या कुछ भी ऊपर नीचे करना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है आचार्य जी। है ना, तो वो मैं और आपको प्राप्त कर दूंगा। तो पापा की शॉप पे रख दो, फिर ऐसे ही पैम्पलेट निकलवा के पापा की शॉप पे अगर 100 पैम्पलेट भी रख दिया, तो जो भी ग्राहक आता है उसको देते हैं वो, कि भाई ये ले जा, तो कोई तो कुछ तो पड़ेगा ले ना। जाए। हाँ जी बिल्कुल जी। और फिर आपके पापा की कितनी पुरानी शॉप है? सर शॉप तो बहुत पुरानी है, कम से कम 40 साल पुरानी होगी, लेकिन ये है कि अब आस पास की एरिया में बहुत शॉप्स हो गई हैं, तो लिमिटेड ही लोग हो गए हैं। जैसे अब तो हर मतलब कॉलोनी में तो ऐसा हाल है कि हर 10 घर छोड़ के एक दुकान खुली हुई है। बट फिर भी लोग बाग जानते तो है ही ना उस शॉप के नाम से, पापा सर की। जानते तो हैं, ऐसा भी नहीं कि आते नहीं, क्योंकि वहाँ सामने ही घर के उसके दुकान की शॉप पे सामने ही चक्की भी है। तो वो चक्की पे तो बहुत लोग आते ही आते हैं, तो वो लोग तो देखते ही हैं कि शॉप भी है यहाँ पे अब सामने है तो उसमें। जो भी आएंगे उनको शॉप पे अगर पैम्पलेट बांटेंगे, अगर दिन का एक क्लाइंट भी अगर आपका उस वे में आ गया तो आपका काम हो जाता है। काम हो जाता है जी और जी अच्छा। इस समय अपने को शुरू के 3 महीने या 4 महीने पैसे पे फोकस नहीं करके ये करना है कि आपका नाम फेमस हो, नाम फेमस करना है, हाँ लोगों जी को हाँ। उपाय मिले, लोगों को उपाय से आपको फायदा हो, उनको फायदा होगा हम्म, तो वो ऑटोमेटिक आपको फेमस कर देंगे, और ऑटोमेटिक आपकी फीस हम्म, आपको कब बढ़ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा जी। इस तरीके से करना है कि अपने कॉन्फिडेंस, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो बस पूरी तरह से। हम्म। मुझे लगता है पानी कम पीते हो क्या? बहुत बहुत सर कम पीती हूँ पानी तो मतलब। पानी तो कम से कम डेली का स्टार्ट करो, 5 लीटर पानी पी। होता ही नहीं चार्ज, पता नहीं 1 लीटर से ज्यादा नहीं, और पूरी रात के समझिए पूरा मुंह एकदम सूख जाता है, ऐसा लगता है मुंह में कांटे हो गए, जुबान कौन सी लगता है एकदम। आपकी बोतल, कौन सी होता ना एक बार मुझे पानी की? बहुत- पानी की चार्ज मैं ये पीती हूँ उससे, स्टील वाली से। कांच की? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 27 जून थी आचार्य जी। व्हाइट कलर की कांच की बोतल ले आओ, जी ठीक है। व्हाइट कलर की कांच, और उससे पीना चालू कर दो ठीक है आचार्य जी। रेगुलर वे में। और कोशिश करो, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी जो ड्राइनेस या जो कुछ और भी इंटरनल हम्म प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो मेन पानी की बहुत बड़ा एक इशू है आपके साथ। पानी पीना चालू हम्म, करो, मुझे दिक्कत हो जाएगी तो आगे जाके तो और भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हाँ पानी तो सर मैं बहुत मतलब पी ही नहीं पाती हूँ, थोड़ा एक मतलब नाश्ता किया खाना किया तो थोड़ा ले लिया, वैसे नहीं होता। और रात में लगता है कि बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा इस चक्कर में, और नहीं रात में भी लेते हैं कि नहीं उठना नहीं, ना पड़े। चाहे चाहे 4 बार बाथरूम जाना पड़े वो अलग बात है, पर पानी हम्म तो, पानी तो, पानी आपके लिए तो बहुत जरूरी है, वरना आपको आगे दिक्कत दे देगा पानी। अच्छा ठीक है सर, आचार्य जी लेके आती हूँ बॉटल, फिर उसमें ही करके पीते हैं। और एक बार आपकी जो दोनों रेड जो निशान लगे हुए हैं उसके ऊपर, जो आपके आपने बताया चेस्ट पे और हाथ पे हुए हैं, हम्म, एक बार गोले का तेल लगाइए, देखिए क्या पता था। ठीक है सर। गोले का तेल तो होगा ना? जी जी गोले का तो तेल है। नारियल का तेल, इसको लगाइए, देखिए क्या फर्क आता है, फिर देखते हैं कोई ठीक दिक्कत। है। ठीक है ठीक जी। है आचार्य जी, बाकी एक थराइड का बता दीजिएगा कोई कोड या कुछ हो तो, पानी वो की मैं बोतल आपको को। भी ये मान के चले, आपको 5:30-6 बजे तक आपके पास पर्सनल व्हाट्सअप कर दूंगा। अच्छा ठीक है आचार्य जी। राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी। कल भी